तो चलिए दोस्त, क्या है कि इसमें भी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला हुआ है। जैसा कि आपको पता है, जो लोग वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं क्या करता हूं कि डेली प्रत्येक दिन दोस्त 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेट लेकर के आता हूं, जिसमें बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाला होता है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आने की संभावना 100% होती है। ध्यान रखिए इस चीज को। अगर आपको 40 में 40 मार्क्स लाना है, साइंस पूरा कंट्रोल कर लेना है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, एग्जाम सीबीटी के लिए, तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखना, तभी आप 40 में 40 मार्क्स ला पाओगे। और जितने भी पिछला वीडियो मैंने डाल रखा है दोस्त, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिए और पीछे के जितने भी वीडियो है सबको देख डालिए, तभी आप 40 में 40 मार्क्स ला पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डाला हुआ है। फिजिक्स में मैंने 40 सेट दिया है दोस्त, तो उसी तरह से इसमें अभी बायोलॉजी चला है, था बायोलॉजी का भी इसमें क्या है कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अभी तक दोस्त बायोलॉजी में मैंने 18 सेट प्रोवाइड करा दिए हैं और ये 19वां सेट जा रहा है, तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है। तो जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं कि जो आप ये वीडियो यहां पे देखेंगे उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ कहां मिलेगी? तो दोस्त टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। फिजिक्स का अगर आप प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वो भी आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा, यहीं पे आप चेकआउट कर लीजिए वहां से। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो सभी चीजें इसमें डाला हुआ है, वहां से आप सब कुछ पा सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो चलिए इसमें जो हम 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं उसी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि मानव हृदय में फुसफुसिए सिरा डैश से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है ये बताना है। अभी क्या चल रहा है? ये रुधिर परिसंचरण तंत्र चल रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इससे ही 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, इसी से आएंगे, एकदम 100% आना है, न वाला बात ही नहीं है। इसलिए अगर आपको 40 में 40 मार्क्स चाहिए, फुल मार्क्स चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, तो दोस्त वीडियो शुरू से अंत तक के देखिएगा और जितना पिछला वीडियो डाल रखे हैं उस सबको जाकर के चेकआउट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हाथ मलते रह जाइएगा, पछताते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। चलिए इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि बाएं अलिंद, दूसरा दाएं अलिंद, तीसरा आपको दे दिया है कि दाएं अलिंद और चौथा दे दिया है कि दाएं निलय। क्या होगा? ठीक है, कि मानव हृदय में फुसफुस सिराएं जो होती है वो किससे जुड़ी होती है ये बताना है। तो दोस्त सिर्फ टिक मार के नहीं जाएंगे, हम समझा के जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा ये चीजें। देखिए आप समझिए इस चीज में कि कहता है कि मानव हृदय में फुसफुस सिराएं जो होती है वो किससे जुड़ी होती है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, इसमें मानव जो हृदय की फुसफुस सिराएं जो होती है वो बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये है। अब देखिए अब सिर्फ टिक नहीं मारे हैं, अब इसमें आपको क्या है कि हम बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये मानव का हृदय है, देख लीजिए। इसमें मानव का हृदय है ये, इसमें फुसफुस सिराएं जो होती है वो बाएं अलिंद से जुड़ी होती है। ये सवाल पूछा गया है और जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, अब समझ लीजिए इस हृदय की जो है 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष में भी क्या होते हैं? आपको 2 अलिंद और 2 निलय होती है, पूछा जाता है ये चीजें। ठीक है, हृदय काम क्या करता है कि पूरे शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रण जो है बनाए रखने का काम करता है, लाने ले जाने का काम करता है ये। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि सिराएं का काम क्या होता है। सिराएं जो होती है इसमें क्या करता है? तो हृदय की ओर जो है रक्त को ले जाने का काम करता है। तो दोस्त इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉइंट बता रहे हैं उसको नोट करते चलिएगा, तभी आप 40 में 40 मार्क्स पाइएगा। और पीडीएफ वैसे आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे जो है 1-2 दिन में पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे हम पीडीएफ तैयार करते हैं वैसे ही आपको क्या करते हैं उसमें दे देते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे दिया कि मनुष्य में सामान्य संकुचन और अनुस्थिलन दाब कितना होता है। सामान्य संकुचन और अनुस्थिलन दाब कितना होता है, दोनों दे दिया है। कभी कभी दोनों में से एक दे देता है, या तो आपको सामान्य प्रकुंचलन दे देगा या तो आपको अनुशीतलन दे देगा। दोनों में से कोई एक भी दे सकता है या दोनों दे सकता है। कहने का मतलब यह है कि मानव शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो सामान्यतः कितना होता है ये इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख लीजिए, दे दिया है 130 mmHg बटे 80 mmHg। ठीक है, या दूसरा दे दिया है 130 mmHg बटे 90 mmHg।
तीसरा दे दिया है कि 120 mmHg और जो है बटे दे दिया है 90 mmHg, या चौथा इसमें दे दिया है कि 120 mmHg बटे 80 mmHg। क्या होगा? अब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि mmHg क्या है। ठीक है, अब इसे सामान्य ब्लड का जो दाब होता है, ब्लड प्रेशर का जो दाब होता है वो कितना होता है? 120 बटे 90 जानते हैं हम लोग, लेकिन अब इसमें आपको कंफ्यूज कर सकता है कि mmHg होता क्या है, वो भी समझा देंगे, कोई बात नहीं है। नहीं आएगा समझ, हम समझा देंगे, ध्यान दीजिए। तो ये तो आप समझिए गए हैं कि सामान्य मनुष्य में जो ब्लड प्रेशर जो होता है, जो प्रकुंचलन कहते हैं और अनुस्थलन कहते हैं, उसका जो रेशियो होता है वो होता है 120 बटे 90। अब समझ लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में भी, ठीक है, क्योंकि समझना जरूरी है दोस्त। अगर समझ जाइएगा तो आप आराम से टिक मार सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें mmHg कहने का मतलब ये होता है कि 120 mmHg जो होता है, mm का मतलब कि मिलीमीटर होता है, hg होता है वो पारा होता है। ठीक है, तो पारा जो ऊपर चढ़ता है उसी का है। तो मनुष्य में जो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो मेजर किया जाता है वो mmHg में ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आपको सीधा 120 बटे 90 दे देगा, हो सकता है mmHg न दे, वो अलग चीज है, दे नहीं देता है, लेकिन कई बार पूछा भी गया है ये सवाल। ठीक है, तो प्रकुंचलन कभी कभी देता है कि सामान्य मनुष्य में प्रकुंचलन कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा सामान्य प्रकुंचलन की कुंचन की अगर बात किया जाए तो 120 होता है, लेकिन अगर सामान्य मनुष्य के अनुशीतलन की बात किया जाए तो 80 होता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट अलग अलग होता है, दोनों पार्टों में से कोई एक भी उठा के आपसे पूछा जा सकता है। अब पूछता भी है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, पूछता भी है, दोनों में से एक पार्ट भी उठा के देगा या दोनों का रेशियो पूछ देगा, तो आराम से इसको मार दीजिएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्त, कई बार ये पूछा गया है। अब चलिए इसमें हम आपको बता देते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, पॉइंट नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको बताते हैं कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या है कि mmHg में हम मेजर करते हैं, उसकी इकाई होती है मेजर करने की, ये समझ लीजिए इस चीज को। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या कहा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको दूसरे वर्ड में भी जानते हैं। किस वर्ड में हम लोग जानते हैं? तो उसे हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, यानी अतिरिक्त दाब के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, अतिरिक्त दाब के नाम से, हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। और कई बार ये चीजें पूछा भी गया है कि उच्च रक्तदाब जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, उसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया, या पूछा ये भी गया है कि धमनियों में संकुचन जो होता है उसका कारण क्या होता है, तो ये पूछा गया है, देख लीजिए। उसके बाद दूसरा अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट पूछा जाता है कि रक्त अस्कंदन यानी थक्का जो बनता है, रक्त अस्कंदन करने का क्या मतलब, ब्लड का जो थक्का बनता है वो किसकी मदद से बनता है, तो वो प्लेटलेट की वजह से बनता है, ध्यान रखिएगा, प्लेटलेट्स की वजह से ब्लड का थक्का बनता है। या थक्का ब्लड बनाने में एक और आपको मदद करता है, कौन मदद करता है? विटामिन के, ये भी ब्लड को थक्का बनाने में, तो ये भी पूछा गया है। तो दोस्त ब्लड से ये क्वेश्चन आने की संभावना है टेक्नीशियन ग्रेड में, ध्यान रखिएगा, ग्रेड 3 में, तो इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ना नहीं है, नोट करते चलिए, हो सकता है पूछा जा सके आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक क्या है कि थक्का के निर्माण में सहायता करता है, सहायक होता है। तो आपको तो एक बता ही दिया है कि प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को जो है एक और नाम से जानते हैं, जो आपको हम बता भी दिए हैं, विटामिन के है, विटामिन के तो थक्का बनाने में ही जानते हैं, लेकिन एक जो है बिम्बाणु है, बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन, वो करेक्ट होगा। अब इसके बारे में भी समझ लीजिए थोड़ा सा जो पॉइंट है सो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट जो बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ध्यान रखिएगा, पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये प्लेटलेट्स जो होता है वो क्या होता है कि खून में मौजूद होता है, रक्त में जो होता है वो सूक्ष्म कण के रूप में मौजूद होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का बनाने में ये मदद करता है प्लेटलेट्स, ठीक है। जब शरीर का क्या होता है कि किसी अंग पर जब चोट लगता है तो वहां से क्या होता है कि ब्लड निकलना शुरू करता है, ब्लड निकलने के बाद जो है उस जगह पे ब्लड जमा होता है, जमा होने के थोड़ी देर के बाद वहां पे क्या होता है कि खून बहना बंद हो जाता है और वो थक्का बनना शुरू हो जाता है। तो वो किसकी वजह से? प्लेटलेट्स की वजह से, ध्यान रखिएगा। अगर शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा अगर अधिक हो जाए या कम हो जाए तो भी शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि चलो ज्यादा हो गया तो ठीक है, नहीं, ज्यादा हो गया तो भी नुकसान पहुंचाएगा, कम होगा तो भी नुकसान पहुंचाएगा। अब ध्यान रखिए, प्लेटलेट्स की जो होती है वो आपका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा में होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा कहने का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बोन मैरो। क्या बोलते हैं? बोन मैरो। अस्थि प्लेटलेट्स के, प्लेटलेट्स का अगर जीवन काल देखा जाए
कि इसका मतलब कि कितने से कितने दिनों तक के जो है इसकी जीवन काल होती है, तो दोस्त वो 5 दिन तक की होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है इसकी डेथ जो होती है वो पीढ़ा में जाकर के इसकी डेथ हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबको नोट करके रखिएगा, ठीक है, पूछे जाते हैं ये सभी पॉइंट। तो इसलिए हम आपको क्या है कि इससे जो भी रिलेटेड पॉइंट होते हैं वो सब आपको क्या करते हैं कि सामने रख देते हैं, ताकि उसे आप नोट कर लीजिए। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, चिंता नहीं करना है, लेकिन अभी नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज भी मार दीजिएगा, जब पीडीएफ मिल जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दे दिया कि मानव रक्त के निर्माण के लिए, ठीक है, इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जो मानव का ब्लड बनता है, निर्माण होता है, वो किसकी आवश्यकता होता है? आप जानते हैं कि ब्लड जो होती है वो किससे बनती है? तो जब तक शरीर में जो लौह तत्व होता है वही क्या करता है कि ब्लड के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो ये जो सेकेंड नंबर ऑप्शन दिख रहे हैं ये मेरा करेक्ट होगा, आयरन यानी कि लौह। लौह किसमें पाया जाता है? ये तो हम लोग जानते हैं, हरी साग सब्जियां जो होती है उसमें लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज्यादातर पालक की साग जो होती है उसमें लौह तत्व की मात्रा अधिक होती है, उसको अगर जूस बना के पिएगा शरीर में तुरंत ब्लड बन जाएगा। तो ये चीजें होती है, ये कई बार पूछा गया है। मैं आपको बता देता हूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था रेलवे में तब हम मेडिकल में फंस गए थे। उस समय मेरा हीमोग्लोबिन कम गया था, डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया था कि आप ब्लड बना करके आइए फिर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्त आप यकीन नहीं मानिएगा, मैंने 1 महीने में मेरा 8 यूनिट 8 हीमोग्लोबिन था जब मेडिकल कराने गया था। पालक का जूस 1 महीने तक लगातार सुबह शाम 2-2 ग्लास मैंने पिया था, और 1 महीने के बाद मेरा ब्लड जो है 13 पॉइंट समथिंग चला गया था। जब मैंने आकर के मेडिकल कराया फिर फिट हो गया, उसके बाद मेरी दोस्त ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। तो होता है, मेडिकल में फंस गए तो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मिलता है क्लियर करने के लिए, इसलिए घबराना नहीं है। तो समझ लीजिए ब्लड के निर्माण में कौन सा है, तो ये लौह जो तत्व देख रहे हैं यही जो है क्या करता है कि मदद करता है ब्लड को बनाने में। तो घबराना नहीं है। चलिए इसमें आपको हम दिखा देते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूछा भी जाता है उसको आप नोट कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं, ब्लड में क्या क्या होता है। तो पहले ये समझ लीजिए, ब्लड में जो होता है क्या होता है कि प्लाज्मा होता है और रक्त कणिका होता है, ठीक है, प्लाज्मा और रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा जो होता है दोस्त ब्लड में वो 55% तक प्लाज्मा ही होता है, 45% जो हो गया वो रक्त कणिका होता है, 45%, बाकी 55% प्लाज्मा ही होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये रक्त कणिका जो दे दिया है उसमें आता कौन कौन है? तो दोस्त आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका जो डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स देख रहे हैं वो भी आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये तीनों चीजें क्या होता है कि रक्त कणिका में आता है। पूछा क्या क्या जाता है तो वो उसको भी नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसको कि प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा क्या होता है, पूछा जाता है कि प्लाज्मा का कलर किस तरह का होता है। तो प्लाज्मा का कलर जो दोस्त होता है येलो कलर का होता है। इसमें 92% तक के जल की मात्रा होता है, 8% तक के इसमें क्या होता है प्रोटीन, लवण और अन्य दूसरे चीज क्या होते हैं कि मिले होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये बता दिए ना, ये मिले होते हैं। क्वेश्चन ये भी दे देता है कि प्लाज्मा में कौन क्या क्या मिले होते हैं। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी जो है प्लेटलेट्स ये सब मिले होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, देख लीजिए पूछा भी गया है, इसलिए बता रहे हैं कि इस पॉइंट को नोट करके चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाता है ये जान लीजिए। पूछा जाता है कभी ये ध्यान में रखिए कि प्लाज्मा में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त जो है क्या होता है कि कचरे का परिवहन करता है। कौन करता है? प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा में। तो ये चीज होता है, ये भी पूछा गया है एएलपी और जो है आपका एलपी के एग्जाम में, टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट ये है कि प्लाज्मा में जो रक्त में क्या होता है कि प्लाज्मा नाम का जो है पदार्थ होता है। ये तो पता है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या होता है कि प्लाज्मा नाम का पदार्थ पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों मौजूद होते हैं। ये सवाल पूछा गया है कि रक्त में डैश डैश नाम का पदार्थ होता है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। कौन होता है? तो ब्लड में जो दोस्त होता है वो प्लाज्मा होता है, जिसकी मात्रा जो होती है 55% तक अकेले होती है। प्लाज्मा हल्का येलो कलर का होता है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपको दिखाते हैं, बहुत सारे पॉइंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड से। देख लीजिए अगला पॉइंट इसमें दे दिया है कि मानव में जो है क्या होता है कि ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये चीजें। और इसी तीनों में से कोई एक जो है आपको क्या होगा कि अदर चीज मिला देगा, कहेगा डिफरेंट चुनने के लिए। ये कब पूछा गया है सवाल? तो देख लीजिए, सवाल जो है 14 में 21 में पूछा गया है ये, ठीक है।
उसके बाद अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट दे दिया कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। लाल रक्त कणिकाएं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है सवाल, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो भी पॉइंट बता रहे हैं दोस्त, उस पॉइंट को नोट कीजिएगा, इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट इसमें आपको बता देते हैं कि मानव के शरीर में क्या होता है कि आरबीसी, मानव के शरीर में आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है ये बताना है। ठीक है, तो आरबीसी क्या करता है कि ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लाने का, वापस लाने का काम करता है। तो ये पूछा गया है कि मानव के शरीर में कौन जो है मुख्यतः ऑक्सीजन जो है पहुंचाने का और कार्बन डाइऑक्साइड लाने का काम करता है। कई बार पूछा गया है, ये हो सकता है कि अब की बार जो है आने की संभावना हो, लेकिन हाँ, ये ब्लड से जो बता रहे हैं उससे एक ना एक क्वेश्चन आपको दाग देगा, तो ध्यान रखिएगा, छोड़ना नहीं है हमें। दागे तक दागने दीजिए, हम भी पकड़ लेंगे उसको। अगला बात समझ लीजिए, अगला जो कहता है, जैसे कि आपको पूछ दे देता है कभी कभी कि ऑक्सीजन का उच्च बंधुता कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है, पूछा गया है। या ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों तक जो है सभी अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ये भी सवाल जो है कई बार पूछा गया। तो दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, इस सभी पॉइंट को आप क्या कीजिए कि नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि डोनर, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, सबको देने वाला है इसको, तो वो कौन होता है? बहुत लकी आदमी होता है दोस्त, जो जिसमें सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप पाया जाता है। ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है ये सवाल। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि ए बी, ओ बी या ए, कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सर्वदाता है, मतलब सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता है सबसे, लेने के लिए उसे सोचना पड़ेगा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, जो ब्लड ग्रुप है जो सबको दे सकता है वो ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ है। जी हाँ दोस्त, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ है। जब मेडिकल हुआ था उस समय मुझे पता चला था कि मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ है। हम भी सबको डोनेट कर सकते हैं, लेकिन लेने के लिए हमें सोचना पड़ेगा, सिर्फ हम अपने ग्रुप वाले से ही ब्लड ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि जो सबको मतलब सारा को ब्लड जो है क्या कर सकता है कि ग्राही होता है, किसी का भी ब्लड अपने ऊपर चढ़ा सकता है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो दोस्त वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। वो क्या होता है? ए बी ब्लड ग्रुप होता है, जो किसी का भी ब्लड ग्रुप अपने ऊपर चढ़ा सकता है, ये चीज है, तो ए बी है। अब ध्यान रखिए, पॉइंट क्या पूछता है इसमें? पूछता है ये जो जितने भी ब्लड ग्रुप देख रहे हैं उसका कहता है कि खोज किसने किया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जितने भी रुधिर वर्ग का जो है उसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। एनटीपीसी के एग्जाम में कई बार पूछ दिया है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और रुधिर परिसंचरण जो होता है उसका खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। तो ये दो इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है, इसलिए इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा। ठीक है, हो सकता है आपकी बार की टेक्नीशियन में दोस्त आने की संभावना है, आ भी सकता है, और हम वैसा ही क्वेश्चन आपको देते हैं जो आने की संभावना रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको समझाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है? रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। क्या होता है? लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। ठीक है, लेकिन होता किसके? प्लाज्मा के समरूप होता है। कौन होता है ये बताना है। तो दोस्त प्लाज्मा के जो समरूप होता है, ये ऑप्शन मेरा फोर्थ नंबर होगा, लसिका। लसिका जो होता है क्या होता है कि प्लाज्मा के समरूप होता है, लेकिन क्या होता है? रंगहीन होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या होता है कि आपको बता दिए कि हल्का पीले रंग का होता है, लेकिन लसिका क्या होता है कि लसिका आपको बता देते हैं कि रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है कि यह रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि स्पंदन गतियां, ठीक है, स्पंदन गतियां जिन्हें नाड़ी स्पंद या क्या कहते हैं कि नब्ज कहा जाता है, क्यों महसूस किया जाता है? जो नाड़ी होता है उसको आप पकड़िएगा तो आपको यहाँ पे धक धक की आवाजें सुनाई देगी। वो क्यों महसूस किया जाता है ये बताना है दोस्त। डॉक्टर लोग के पास अगर जाते होइएगा तो वो सबसे पहले क्या करता है कि आपका जो है नस पकड़ता है, पकड़ करके चेक करता है कि क्या है क्या नहीं। तो वो क्या चेक करता है ये बताना है। देखिए वह ये चेक करता है कि धमनियों में क्या होता है कि रक्त का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करता है।
तो ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा कि धमनियों में प्रवाहित रक्त के कारण को चेक करता है कि कितना फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला दिखाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया कि निम्नलिखित में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त जो है 2 बार हृदय से गुजरता है। जी हाँ, शरीर में रक्त का क्या होता है कि संचरण होता है, तो उसके बाद जो है उसके दौरान 2 बार वो जो है हार्ट से क्या होता है कि ब्लड का गुजरना होता है। वो किसमें होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्त वो जो होता है, जितने भी स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी समझते हैं जो बच्चे जन्म देते हैं, अपने माँ का दूध पिलाते हैं, वो स्तनधारी में आते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी शरीर सिप होते हैं जंतु, वो सभी में क्या होता है कि रक्त का जो चक्र होता है वो 2 बार हृदय से गुजरता है। ठीक है, तो इसलिए ये फोर्थ नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जितने भी स्तनधारी है, पक्षी है, शरीर सिप है, उस सभी में ब्लड जो है हृदय से क्या होता है कि 2 बार गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका क्या करता है कि अपने मानव कोशिका अपना आकार जो है बदलने में सक्षम होता है। जी हाँ, अपना आकार बदल लेता है। मानव शरीर में ऐसा कौन सा कोशिका होता है जो अपना आकार बदल लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन पे चलते हैं हम लोग कि कौन है जो अपना आकार बदल लेता है। पहला नंबर देख लीजिए, यकृत कोशिकाएं दे दिया, दूसरा दे दिया है कि WBC दे दिया है, तीसरा दे दिया कि RBC, चौथा दे दिया है आपको कि मस्तिष्क कोशिका। कौन है जो अपना आकार बदल लेता है मनुष्य के शरीर में। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला ये WBC कणिकाएं होती है जो क्या करता है कि शरीर में अपना आकार बदल लेता है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त, तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है, सो वो अपना आकार जो है बदलने में सक्षम होता है। समझ लीजिए। दूसरी नंबर पॉइंट समझ लीजिए कि WBC जो होता है शरीर में जितने भी संक्रमण होते हैं उससे वो बचाव करता है। इसमें प्रतिरक्षी क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण संक्रमण से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। इसमें बचाव करता है, चोट लग जाए, घाव हो जाए, वह तुरंत इससे लड़ने के लिए एक्टिव रहता है, तुरंत घाव भर देगा, ठीक कर देगा। WBC कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा, जब आप खरोचिएगा ना तो व्हाइट कलर का सबसे पहले निकलेगा, पानी की तरह निकलेगा, वही WBC होता है। उसके बाद जो आपका ब्लड निकलता है वो RBC होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो सब वही जो पानी की तरह निकलता है वही क्या करता है कि प्रतिरक्षी होता है, उसे बहुत क्षमता होता है, वो सभी से लड़ने की क्षमता रखता है। तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 40 में 40 लाना है बाबू, तो साइंस स्ट्रॉन्ग करके रखिए। आपको बार बार ये चीजें कहते हैं हम, नहीं तो फिर पछताते रहिएगा। चलिए अगला दिखाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है। वयस्क मानव का कितना होता है वजन, ये बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 240 ग्राम, 300 ग्राम, तीसरा दे दिया है कि 255 ग्राम, या दे दिया है 390 ग्राम। कितना होता है, तो दोस्त ध्यान रखिएगा, एक वयस्क मानव का मतलब मेल का, फीमेल का नहीं, फीमेल का भी बताएंगे कितना होता है। ठीक है, एक मेल का वयस्क मानव का जो हृदय का जो औसत वजन होता है ये सेकेंड नंबर होगा, 300 ग्राम होता है। समझ लीजिए। कोई आदमी सोच रहे होंगे कि नहीं गलत है, समझिए। पहले आपको हम बता देते हैं कि महिला के हृदय का जो वजन होता है, दिल का, हार्ट का जो वजन होता है वो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम होता है। पुरुष की अगर बात कर ले तो 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम होता है। 300 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम के बीच में होता है। मतलब समझ रहे हैं, महिलाओं का दिल छोटा होता है और पुरुष का दिल बड़ा होता है। जबकि आदमी लोग क्या कहते हैं कि नहीं महिला का दिल बहुत बड़का होता है। नहीं भाई, यहाँ मनुष्य मतलब जेंट्स जो लड़के होते हैं उसका दिल बहुत बड़ा होता है, सच में बड़ा होता है। ठीक है, 300 से 350 ग्राम होता है, साइज भी बड़ा होता है, जबकि महिलाओं का दिल छोटा होता है, कुछ नहीं समझती है। ठीक है, इसलिए उस सबके चक्कर में नहीं पड़िएगा। हाँ, मानव का हृदय क्या होता है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। महिला का कितना धड़कता है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत लोग जो है पढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण, ठीक है, तंत्र का अंग है। परिसंचरण का तंत्र का अंग कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है इसमें कि बड़ी आंत है, दूसरा हृदय, तीसरा रक्त है, चौथा आपको दे दिया है कि धमनियां क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बड़ी आंत होगा। बड़ी आंत इसलिए होगा, बता देते हैं कि बड़ी आंत जो होता है वो पाचन तंत्र का अंग होता है, पाचन तंत्र का अंग होता है। जबकि बाकी जो 3 को देख रहे हैं, हृदय, रक्त और धमनी, वो परिसंचरण तंत्र का अंग होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है,
पाचन तंत्र पढ़े है ना, पढ़ाए प्रीवियस क्लास में बता दिए है ना, तो वो चीजें है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। महिला लोग हमारा से गुस्सा हो जाएगी, लड़की लोग गुस्सा हो जाएगी, कैसे कैसे बोल दीजिए भाई, गुस्सा मत होइएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, दे दिया है इसमें कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी बताना है कि कौन सी होती है। दोस्त मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो सेकेंड नंबर महाधमनी होती है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, संभावना है इसकी कि अब की बार पूछ दिया जाएगा। ठीक है, पूछा क्या जाता है, ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी तो समझ गया कि महाधमनी होती है। दूसरा ये पूछा जाता है सवाल कि सबसे छोटी रक्त वाहिनी रुधिर कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। तो ये रुधिर वाहिनी जो होती है ये सबसे छोटी होती है। इसका अगर व्यास देख लिया जाए ना दोस्त, तो 5 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होती है। ठीक है, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है, तो आने की संभावना है, हम तो वैसा ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसके आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर का पीएच वैल्यू कितना, पीएच स्तर कितना होता है ये बताना है। मानव शरीर का कह रहा है, न कि ब्लड का कह रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मानव शरीर का कह रहा है, तो मानव शरीर का जो पीएच वैल्यू होता है ये फर्स्ट नंबर 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में, रिपीट करने की संभावना है क्योंकि रिपीट करती है रेलवे, ध्यान रखिएगा। अब समझ लीजिए, आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ये कई बार पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का जो खून का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, या पूछ देगा कि आपको रक्त जो होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। कई बार एग्जाम में पूछ दिया है, जेई से लेकर के एनटीपीसी के एग्जाम तक के पूछा है, तो इसको ध्यान में रखना है इस पॉइंट को। ब्लड का पीएच वैल्यू क्षारीय दे देगा, अम्लीय दे देगा, तो ध्यान रखिएगा 7 से ऊपर होता है क्षारीय होता है, 7 से नीचे होता है अम्लीय होता है, 7 के बराबर होता है उदासीन होता है। बता भी दिए प्रीवियस क्लास में, ध्यान में सिर्फ रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। जी हाँ, पल्स दर की जांच क्यों की जाती है। डॉक्टर के यहाँ भी जाते हैं तो पल्स की जांच की जाती है ना, आपको क्यों की जाती है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पल्स की जांच इसलिए की जाती है कि आपका हार्ट जो है, दिल जो है, वो उसका फंक्शन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 मिनट में 72 बार जो धक धक धड़कता है, तो वो धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, इस चीज को जांच करता है डॉक्टर। अगर फास्ट धड़क रहा है टाइमिंग देख करके, तो समझ लीजिए कि दिक्कत है, कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए जांच किया जाता है, समझिए इस चीज को। तो इधर उधर का कनेक्शन मत कीजिएगा, दिल का जांच हो जाएगा, जाके करवा लीजिए, जिन लोगों का है पता लग जाएगा, पकड़ा जाइएगा। ठीक है, तो हार्ट की फंक्शनिंग किया जाती है। ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया इसमें, मानव रक्त प्लेटलेट्स को अगर छोड़ दिया जाए तो रक्त को थक्का बनाने में मदद कौन कर सकता है। इसमें से एक तो आपको रक्त को थक्का बनाने में आपको बता दिए थे कौन कौन करता है, एक विटामिन के होता है, एक प्लेटलेट्स होता है, लेकिन एक तीसरा भी है। अब इसमें उसमें थोड़ा सा माइंड से आउट हो गया तो नहीं बता पाए थे, लेकिन इसमें बता देंगे कौन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें फर्स्ट नंबर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं वो होगा प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ये भी क्या करता है कि प्लेटलेट्स या विटामिन के को अगर छोड़ दिया जाए तो ये भी क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, ध्यान रखना है। अब इसको जो है कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, 1-2 पॉइंट है जो पूछा भी जाता है आपको। ये सबसे पहले तो ये पूछ देगा कि कौन सा जो है विटामिन दे देगा नाम कि रक्त को थक्का यानी जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के हो जाएगा। दूसरा पूछ देता है कभी कभी कि अगर कट जाता है, हाथ उठ कट जाए, लड़का सब बहुत हाथ काट उठ लेता है तो खून बहने लगता है, तो बहने का दर क्या होता है, और उसके बाद जो है उस ब्लड को जमने का टाइम क्या होता है, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकली मत कीजिएगा, बता देते हैं। तो खून जो अगर काटिएगा तो खून कट के बहने का जो समय होता है वो 2 से 7 मिनट के अंतर तक के बहते रहता है। उसके बाद आपको बता देते हैं जमने का जो समय है 3 से 10 मिनट तक के जमने का ये टाइम है। पूछा गया है क्वेश्चन 2016 में एनटीपीसी के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा पॉइंट को। तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, आप लोग देखते रहिए, अपना नोट्स तैयार करते रहिए। यही चीज अगर हम क्या करते हैं ना कि पेड अगर करते, पैसा लेकर के पढ़ाते ना,
तो सब पैसा दे करके पढ़ने के लिए तैयार रहता है। मॉक टेस्ट ले रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत कम एक्टिव होते हैं। यही अगर पेड कर देते, पैसा में कर देते, तब जो है सब पैसा दे करके मॉक टेस्ट देना शुरू कर देता है। तो जानते हैं ना कि फ्री में जो चीज मिलता है ना वो खराब लगता है, महकता है लोगों को। लेकिन वही चीज अगर पैसे दे करके करवा दीजिए ना, तो आपको क्या होगा कि महंगा, और कहेगा नहीं बहुत अच्छा चीज है। तो कोई नहीं, एग्जाम आने दीजिए, एग्जाम को होने दीजिए, फिर आपको हम बताएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको सारे सेट से दिखाएंगे कि कितना आया है कितना नहीं आया है। फिर आप उस समय हाथ मलते रहिएगा, कोई काम नहीं देने वाला है, ठीक है। मम्मी पापा आप पर तो फिर लतरियाएंगे, समझाएंगे कि बेटा जॉब का ही नहीं लिया है, क्या कर रहा था। समझ लीजिए, फ्री का चीज मिल रहा है तो खराब लग रहा है आप लोगों को। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध जो है संचार करता है, ठीक है, अशुद्ध संचार करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आप जो देख रहे हैं थर्ड नंबर ऑप्शन, पल्मोनरी धमनी जो होता है, पल्मोनरी धमनी जो होता है वो रक्त जो होता है, अशुद्ध जो होता है, अशुद्ध रक्त का संचार करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, पल्मोनरी धमनी का काम होता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन इसमें दे दिया है कि एक वयस्क मानव के शरीर में कितना लीटर खून होता है। ध्यान रखिएगा, एक अगर कोई वयस्क मानव है, मानव नहीं महिला भी जान लीजिए, महिला हो पुरुष हो, उसकी बात भी बता देते हैं, सबकी बात बताते हैं। न तो कहिएगा कि सिर्फ मानव का बताते हैं, महिला का नहीं बताते हैं, तो फिर दिक्कत है, सब उदास हो जाएगी, दो चार को आशीर्वाद सुना देगी। तो इसमें देखिए महिला का जो बता देते हैं कि महिला हो या पुरुष हो सबकी बात बताते हैं। आपके शरीर का जितना वजन होता है उसका 1/10 जो है आपके शरीर में ब्लड होती है। कितना होता है? 1/10। ध्यान रखिएगा, अगर आप 50 kg के हैं तो 1/10 5 kg आपके ब्लड जो होगा शरीर में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है, अगर उससे ज्यादा है तो समझ लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं आप, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो एक जो है स्वस्थ मनुष्य की बात बता रहा है, तो इसमें क्या होगा कि 5 लीटर होगा। ये सेकेंड नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे जनरली जो होता है 4.5 से लेकर के 5, 5.5 तो नहीं जाता है, ऐसे कह दिया जाता है, लेकिन 4.5 से 5 नॉर्मल जो एक हेल्दी आदमी के लिए कहा जाए तो ब्लड उसके शरीर में होता है, ठीक है। ब्लड में कौन कौन होता है आपको पता ही है, बता दिए थे आपको कि प्लाज्मा होता है और जो है रक्त कणिका होता है। प्लाज्मा जो है 55% होता है और रक्त कणिका जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये तीनों होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, वो तीनों मिलाकर के 45% होते हैं। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्त, तो ध्यान में रखना है, ये चीजें भूलना नहीं है। बाकी रक्त का भी पीएच मान रखना है, कई बार पूछा गया है 7.4। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, दे दिया अगला क्वेश्चन की धमनियां रक्त का वाहन करती है जो डैश से भरी होती है, ठीक है। रक्त का धमनी जो है रक्त का वाहन करती है, वो किससे भरी होती है दोस्त? रक्त का जो वाहन करती है उसमें जो भरी होती है वो ऑक्सीजन भरी होती है। ये आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि वह विकल्प चुनना है जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, मतलब कि गलत स्टेटमेंट दिया गया है। तो पहला देख लीजिए, पहला आपको दे दिया है इसमें कि रक्त जो है लाल संवहनी संयोजी उत्तक होता है, बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो दोस्त 6.8 लीटर जो है हो सकता है, ठीक है। ऐसे 5.5 से 5 लीटर तक की होती है, 6 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो अगर 10-12 कहता तब फिर दिक्कत था, ठीक है। थर्ड नंबर देख लीजिए, थर्ड नंबर आपको दे दिया है इसमें कि मानव लाल रुधिर कणिका में का जीवन काल जो होता है वो 115 से 120 दिन होता है। वैसे 120 दिन हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन 115 से 120 दिन होता है, ये करेक्ट है। उसके बाद फोर्थ नंबर देख लीजिए, फोर्थ नंबर आपको इसमें दे दिया है कि यह शरीर के भार का 17 से 18% तक के इसमें क्या होता है कि होता है, ठीक है। तो दोस्त ये गलत है, परिसंचरण तंत्र के बारे में बता रहा है, तो यह शरीर का 17 से 18% नहीं होता है, ये गलत दे दिया है, ठीक है। तो ये गलत स्टेटमेंट हमको क्या करना था कि चुनना था। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि डैश को 4 भागों में विभाजित किया गया है, किससे 4 भागों में विभाजित किया गया ये बताना है। तो देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन फेफड़ा दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया आमाशय, तीसरा गुर्दा और चौथा दे दिया हृदय। दोस्त हृदय को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 अलिंद 2 निलय दिया जाता है, पता है ना आपको। उसको 4 चेंबर में डिवाइड किया गया है। जेईई के एग्जाम में पूछा गया है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्त ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए,
इससे आएंगे क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ब्लड से तो आना ही है क्वेश्चन, जरूर आएंगे, क्योंकि 40 नंबर दोस्त मायने रखता है। अगर आपको 40 में 40 नंबर लाना है तो दोस्त मेरे सारे वीडियो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। जितना भी आपको जो है 800 क्वेश्चन फिजिक्स में दिए हैं उससे बाहर नहीं जाने वाला है। ये 19वां सेट चल रहा है, यानी कि 20 सेट होने वाला है। तो लगभग कितना आपको हम दे दिए, इसमें भी 400 क्वेश्चन जो है लगभग हम दे रहे हैं बायो में। अभी 400 या 500 और क्वेश्चन होगा, उसे भी प्रोवाइड करा करके आपको खत्म करेंगे। 20-20 का सेट चल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, अगर आप सच में टेक्नीशियन में जॉब लेना चाहते हैं तो दोस्त आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अगर आप वैल्यू समझते हैं टाइम की, पैसों की और जॉब की, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके इसे पढ़िएगा, ये जान लीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए यही चीज अगर आपको पैसे पेड करके मिलता तो आप पेड कर लेते। थोड़ा अगर समझदार है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके पढ़ा कीजिए, फ्री में मिल रहा है मटेरियल, ठीक है। कोई पैसा नहीं लगता है। मॉक टेस्ट भी आपको कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में ही कराया जाता है। स्कोर कार्ड भी दिया जाता है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारा स्कोर कार्ड दिया हुआ है, मॉक टेस्ट का आंसर की भी दिया हुआ है। एक बार जाकर के चेक कर लीजिए, पता लग जाएगा, फिर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ज्यादा हम क्या समझाएं, बाकी आप खुद समझदार हैं। तैयारी आपको करना है, नौकरी आपको लेना है, समझाने का काम मेरा है, करना आपको है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।